जो भी बोर्ड आया, बोर्ड तब्दील होते गए, लोग तब्दील होते गए, मगर शौक तब्दील नहीं हुए कमेटीज बनाने के। कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, एक कमेटी उस पे नजर रखेगी, अगली कमेटी उस पे नजर रखेगी। सो अनदर कमेटी कमिंग अप, ऑब्जर्वेटरी कमेटी का नाम दिया जा रहा है इसको। कादिर, क्या है ये कमेटी, क्या करेगी ये कमेटी, कौन कौन होगा इस कमेटी में? देखिए, ये ऑब्जर्वेटरी कमेटी जो है वो नाम से ही पता लगे कि ऑब्जर्व करेगी सारे मामलात को और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स जो होने जा रही है उस पर नज़र रखेगी। क्रिकेट के मामलात, सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, तमाम चीज़ों पर निगरानी करेगी। और दो इसमें हैं मेंबर्स कमेटी के, उसमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद हैं जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, ठीक है, और सिकंदर बख्त साहब हैं साबिक क्रिकेटर। मतलब अब मेंटोर की कैप हट जाएगी सरफराज के सर से और ऑब्जर्वेटरी अभी देखें, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है अभी। बिल्कुल कोई किसी किस्म की जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स ये पूछ रहे हैं कि हमें क्लियर करें कि क्या रोल है। कोई भी अभी बता नहीं रहा सही तरीके से, कमेटी को अभी तक नहीं और वो कह रहे हैं कि अभी जब तक आपको कुछ होता नहीं है, कुछ कहते नहीं है, जब तक कोई ऐलान नहीं होता तब तक आप अपना काम जारी रखें। और ये जो ऑब्जर्वेटरी कमेटी हो, काम है क्या? खामोशी से बैठ के आप सैलरी लें, काम है क्या? क्योंकि वो जो डायरेक्टर हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के, वो जा रहे हैं मुख्तलिफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में। वो फैसलाबाद विज़िट किए, सियालकोट कर रहे हैं, फिर मेरा ख्याल है जो हमें पेशावर की बात कर रहे थे वो बाद अजीद सुनने में आया कि वो वहाँ भी जा रहे हैं देखने के लिए। तो काम है क्या मेंटोर्स के पास जो उन्होंने करना है? बस देखें, हमें तो ये पता लगा था कि मेंटोर्स को जो है वो अब फ़ारग किया जा रहा है। जो हमने पहले खबर दी थी, जो 5 मेंटोर्स थे उनमें उनको कहा जा रहा था गुड बाय, और इसलिए अब जो है वो हर मेंटोर के पास ऑलरेडी एक दूसरा रोल भी मौजूद है जी। असद शफीक के पास भी है, अजहर अली के पास भी है। उसके साथ साथ अब आप देखें सरफराज साहब जो आए हैं उनको ऑब्जर्वेटरी कमेटी में डाला गया। उसके साथ अब आकिब भाई हैं, आकिब भाई जो हैं वो डायरेक्टर हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के और अकेडमीज़ के। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी शोएब मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने जाने वाले जो हैं वो मिसबाहुल हक और वकार यूनुस ही बचते हैं और सकलान मुश्ताक पर। इनके पास कोई दूसरा ओहदा नहीं है, मिल जाएगा इनको भी। और अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी इधर से जल्दी कोई ओहदा मिल जाएगा। अभी मीटिंग वगैरह हुई है इनकी भी, अच्छा, और कोई बड़ा ओहदा मिलने का इनको भी इम्कान है। अच्छा, स्टेडियम नया बने ना बने, ओहदा नया ज़रूर आ जाएगा। देखिए, अब साबिक क्रिकेटर्स हैं, अब वो मेंटोर्स थे और अब चूँकि आए हैं तो क्रिकेट के मामलात पर उनको कहीं ना कहीं अब उनको एडजस्ट करना है, और साथ ही साथ उनको रोल कोई ऐसा देंगे, अहम बड़े नाम के साथ साथ कोई ऐसा ओहदा मिलेगा जिससे वो बेहतर बना सकें क्रिकेट को। बहरहाल ये दो जो लोग हैं, एक तजस्सुस है मुझे, क्योंकि दो नाम स्पेक्यूलेट हो रहे हैं इस बात के लिए, अभी आ जाएंगे सामने। एक तो सरफराज अहमद साहब का नाम, दूसरा सिकंदर बख्त साहब का नाम। बड़ी पर्टिकुलरली मोहसिन नकवी साहब ने कहा था वो क्रिकेटर्स मेरी टीम में नहीं होंगे जो टीवी पे बैठते हैं। देखिए, अभी तक ऑफिशियल ऐलान इसका नहीं किया गया, ऑफिशियल जो ऐलान है वो नहीं किया गया, लेकिन जो हमें सराय बताते हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। और बांग्लादेश सीरीज़ जो है उस पर जब सिलेक्शन कमेटी ने अपना स्क्वाड बनाया तो वो पहले गया ऑब्जर्वेटरी कमेटी के पास। अच्छा, उन्होंने भी, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, उन्होंने उसमें भी थोड़ी सी रद्दोबदल की थी। 2-3 नाम अनाउंस हुई नहीं अभी तक ऑब्जर्वेटरी जो कमेटी है, मगर वो अभी तक काम चल रहा है। अभी तक ऑफिशियल तरीके से ऐलान जो है उसका नहीं हुआ कहीं भी, लेकिन फाख्ता जो है वो उसने पता किया कि क्या हो रहा है, क्या चक्कर है। तो वो सामने आए 2 नाम। सरफराज साहब का ये सुनने में आ रहा था सिलेक्शन कमेटी में वो आ रहे हैं, उनको वो ओहदा दिया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो ऑब्जर्वेटरी सुनने में तो कराची की एकेडमी का भी आ रहा था, सुनने में तो आपको अभी ये भी आ रहा होगा कि वो कप्तान चेंज हो रहे हैं, और रेड बॉल का कप्तान चेंज हो रहा है, वनडे का कप्तान चेंज हो रहा है, आगा को एक ही फॉर्मेट का बनाया जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है। कौन सुना रहा है इतनी बातें? ये खान साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बात बाहर निकलती है, चंद लोगों को बता के फ्लोट कराई जाती है और फिर शायद रिएक्शन देखा जाता है, ये मतलब क्या चल रहा है? अभी जो कादिर ने बात की है वो ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग कि खान साहब वैसे ये नया रोल होना चाहिए या रोल बैक होना चाहिए? हाफिज साहब, नया रोल और रोल बैक जो है ना, उनको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए कि जिस स्कूल ऑफ थॉट के हम रहे हैं ना, वो तो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की सिलेक्शन कमेटी होती थी। स्कूल बंद हो गया, और वो वहाँ पर तो सिलेक्शन कमेटी जो थी ना वो डिसीजन मेकर होती थी, और अगर चेयरमैन पीसीबी उसमें कोई चेंज चाहते थे तो वो हो सकती थी। अदरवाइज उनके उस सिलेक्शन में कोई बाहर का आदमी जो है ना
वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। दैट वाज द जॉब डिस्क्रिप्शन। और प्रोबेबली होम सीरीज जब भी होती थी सवेरा, तमाम जितनी भी 11 की जो टीम बनती थी ना, दैट वाज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। उसमें कैप्टन के साथ बैठकर या कोच के साथ बैठकर आप बात जरूर करते थे, बट इनफैक्ट जो डिसीजन मेकर थे ना, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एंड द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करूं। हेड कोच जो है माइक हैसन, ठीक है, वो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा है और धीमे मजाज का है। वो पाकिस्तानी लड़कों से जो ये अभी 22 लड़कों का बुलाया गया, आज भी 8 लड़के तकरीबन आए। तो कल शाहीन से भी उनकी मुलाकात हुई, कल बाकी प्लेयर्स भी थे, पहले दिन और थे, बाबर को पहले दिन उन्होंने सर्व किया, आज नसीम शाह थे, रिजवान थे और बाकी प्लेयर तैयब ताहिर थे। तो तीनों दिन उनका मकसद ये नहीं था कि किसी के ट्रायल लें। हमारे लोग ना बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं किसी भी बंदे को। पहले कहा जाता है कि लोकल कोचेस लाएं, लोकल के बाद गैर मुल्की कोचेस लाएं। अब गैर मुल्की कोच आया है जो अच्छा प्रोफेशनल कोच है, जिसकी टीम जो बनाई गई टीम है विराट कोहली वाली आरसीबी, उसने भी अभी चैंपियन बना है, वो भी इसने माइक हैसन ने ही बनाई। अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है हर तरह से। अब वो इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद को भी उन्होंने चैंपियन बनवाया। पाकिस्तान टीम के साथ जो लड़कों का मकसद है उनका मिलने का, बैठ के गुफ्तगू करने का, वो इस तरह का इंसान है कि वो पहले 6 महीने देखिए 3 दिन जो है वो उन्होंने जो मीटिंग एनसीए में जिन्होंने प्लेयर ने पहले 2 दिन जो है वो 7 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया, फिर 8 खिलाड़ी आ जाए, उन सारों से मिले वक्तन फवक्तन, उनसे 1-on-1 मीटिंग की और उनको समझने की कोशिश की। पहले 6 महीने माइक हैसन ये कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो खिलाड़ियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे, उनको समझेंगे, देखेंगे और फिर कुछ डिसीजन लेंगे। मतलब उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो पहला उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें ज़राए बताते हैं, वो ये है कि माइक हैसन ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी में जब तक उनको इख्तियार नहीं मिलेगा वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनको इख्तियार दिया गया और उन्होंने कुछ चेंजेस भी की जो अच्छी चीज़ है। सिलेक्शन कमेटी में अगर उनको इख्तियार है तो फिर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा है शाहीन और बाबर से कि दरवाजे बंद नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। और शाहीन गुज़श्ता रोज़ उनसे मिले, वो भी मैंने खबर दी थी कि बड़ी अच्छे मूड में उनसे गुफ्तगू हुई। शाहीन को उन्होंने कहा है कि आप हमारे ऑब्वियसली हमारा प्राइड हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है, PSL में भी आपने अच्छी बॉलिंग की है, तो आपके लिए किस दरवाजे नहीं बंद हो सकते क्योंकि आप प्राइम बॉलर हैं पाकिस्तान के। आप न्यू बॉल से पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा आगाज़ करते हैं। तो शाहीन की उनके साथ कल मीटिंग बहुत अच्छी रही है और वो फिर चूँकि वो आए नहीं असेसमेंट वाले। खान साहब आप ज़रा बताइएगा ये कोच का किरदार, जैसे भी आज चूँकि आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे थे, कोच का कितना किरदार होना चाहिए? जिस तरह से माइक हैसन के बारे में ये बता रहे हैं ख्वाजा साहब कि अगर इसका मतलब ये कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी वो कहेगा जी फिर मैं इसकी कोचिंग नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। कितना किरदार कोच का होना चाहिए? नहीं हाफिज साहब, ये चीज़ें जो है ना ये पहले डिसाइड होनी चाहिए। ये अगर आप एट दी 11th आवर ये बात करें कि अगर सुबह मैच और शाम को जो मीटिंग हो रही है और आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैप्टन का माइंडसेट कुछ और है, कोच का कुछ और है, सिलेक्शन कमेटी का कुछ और है, इनको एक जगह इकट्ठे करके फिर काम नहीं किया जा सकता। ये जॉब जो है ना ये प्योरली सिलेक्शन कमेटी का है और वो सबसे पहले अपने कोच से और कैप्टन से डिस्कस करके उनकी राय लेके और फिर खुद बैठकर वो ये डिसाइड करें कि कोच का रोल कितना इम्पोर्टेंट है और इसको जॉब डिस्क्रिप्शन में कितनी पावर दी गई है। अगर ये माइक हैसन की जैसे बात कर रहे हैं ख्वाजा, तो ये मेरा अपना ख्याल है सवेरा कि अगर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं आएंगे तो देन अगेन यू कुड फील कि एक नया जो है ना वो पंडोरा बॉक्स ना खुल जाए। मतलब अगर उसको वीटो का इख्तियार है तो सिलेक्शन कमेटी अगर आप नहीं बनाएं, वो सिलेक्टर्स कहेंगे फिर हम क्यों हैं, फिर हमें भी इख्तियार होना चाहिए। नहीं तो ये देखें ना, इन्हीं चीज़ों को तो आपने ठीक करना है। ये क्यों हुआ गैरी कर्स्टन का और जैसन गिलेस्पी का मामला क्यों हुआ, शुरू कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ ना कि जब दोनों साइड पर जो लोग थे, अब 2 कोचेस जो थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सिलेक्शन में हमारी से ही नहीं है तो टीम तो हमने लड़ानी है, टीम तो हमने खिलानी है। अगर हमारी बात ही नहीं मानी जाएगी, हमारे वो रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे जिससे हम अपनी टीम को लड़ा सकें, तो फिर हमारा यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा? तो आई थिंक माइक हैसन
क्लैरिटी ऑफ रोल बहुत जरूरी है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज में कहते हैं जेडी, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन किया और किसने क्या करना और क्या नहीं करना। मगर एक चीज और, ये बेसिकली फिर मतलब ये दिस वाज नॉट अ ट्रेनिंग कैंप, वाज दिस अ फीडबैक कैंप? ये जो 3 दिन हुआ, ये एक असेसमेंट कैंप था। हाँ, कोई मतलब उनका कोई ट्रायल वगैरह नहीं, जिस तरह लोग उसको ट्रायल्स का रंग दे रहे हैं कि खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए गए, उनको देखा गया। ये बस आप देखें कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुलाया गया लड़कों को। और आप देखें कि ज़्यादातर लड़के वो थे कि जो T20 ये भी रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस दे के रहे हैं। वनडे वाले जो थे प्लेयर, वो भी इसी कश्मकश में थे कि हम शायद इनके पूल खिलाड़ियों और कोच के दिल के रिश्ते को मजबूत एग्जैक्टली होना भी चाहिए। हाफिज साहब देखें, होना भी चाहिए। एक हाँ, दूसरी चीज़ है कि लैंग्वेज बैरियर वो ज़रूर पेश आएगा, बट आपके जब कोच ऐसे होता है कि वो दोस्ती की तरफ जाए। मिकी आर्थर ने टीम बनाई पाकिस्तान की जी, उनको सरफराज के साथ जब उनको कप्तान और कोच का एक अच्छा रिश्ता था, जस्ट लाइक सलमान अली आगा और माइक हैसन, क्योंकि ये आपस में भी फ्रेंचाइज की तरफ से इन्वॉल्वमेंट इनकी है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कैटेगोरिकली कि आप जूम के हेड कोच नहीं होंगे और आप जो है वो हमारे लिए यहाँ पर दस्तयाब होंगे मैक्सिमम डेज के लिए। तो उन्होंने उस पर एग्री किया, ठीक है, वो इसीलिए यहाँ पर है। पिछले कोचेस जो थे वो ये थे कि यहाँ पर वो सीरीज होती थी, स्टेटेड है नंबर ऑफ डेज या मैक्सिमम डेज करके? नहीं, अब मुझे मैक्सिमम डेज का आइडिया इसलिए है क्योंकि वो प्रॉपर एक दिनों का जो हिसाब किताब होता है कि वो 365 दिन रहेंगे या ये होगा। अब वो ईद के बाद फिर वापस आएंगे, ठीक है। ईद चूँकि वहाँ पर वो जा रहे हैं वापस, अभी चूँकि कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने जो 3 दिन का असेसमेंट जो निकाला था काम, वो करके अब वो रवाना हो चुके हैं और फिर उसके बाद वो ईद के बाद वापस आएंगे। तो अच्छी चीज़ है कि उनको वापस आना चाहिए। आप देखें वो पुराने जो थे बॉब वुल्मर जो थे वो यहाँ पर ही पाए जाते थे, एनसीए में ही उनको ज्यादातर देखा जाता था। तो ऐसा ही कोच होना चाहिए जो लड़कों के साथ मैचेस देखने चले जाते थे। एग्जैक्टली, हाफिज साहब देखें, जब तक आपका हेड कोच, वो 2 जो कोचेस थे वो पूरी दुनिया उनको जानती है, अच्छे कोच थे वो। चलते चलते इवन माजिद खान साहब भी अपने दौर में मैच होता था, हाफिज साहब जैसन और गैरी बहुत अच्छे कोचेस थे, बट उनका एक जो थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम ये था कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता था कि हम आपको पे करते हैं आपके मुताबिक, हम आपको कहते हैं कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप उसको मानें क्योंकि आपने उस पर साइन किया हुआ है कि आप मैक्सिमम डेज पाकिस्तान में रहेंगे। वो ये करते थे जिससे अनॉय हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कि आप आते हैं सीरीज़ के लिए और सीरीज़ के लिए आप डायरेक्ट टूर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी चले जाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ से ही आप अपने घरों को चले जाते हैं, पाकिस्तान आते नहीं हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक होती थी, डोमेस्टिक में लड़कों को हेड कोच नहीं देखना है, उसने फिर आगे सजेस्ट करना है। मगर देखें एक गलत चीज़ तो ये हुई कि अचानक हुई सारी चीज़ें, जिस तरह गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी के मामले को सेटल किया गया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इट वाज नॉट अ गुड न्यूज़ एंड नॉट अ गुड हेडलाइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, अगर हम उनका क्लॉज नहीं फॉलो कर रहे होते जिस पे हमने साइन किया, सबसे पहले हमें शो कॉज मिलता है। मिला कभी गैरी कर्स्टन को और जेसन गिलेस्पी को शो कॉज? देखिए नहीं, एकदम से दिल उतर गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और दिल उतरने के बाद उन्होंने कहा ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। तो इससे पहले कहीं किसी ने अकाउंटेबिलिटी की थी? किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की।